अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum dear students, new members and all the learners. How are you all? I hope you all are fine and doing well. Students, today we will read lesson number 12, Drugs Are Dangerous. This is page 126 and this unit has been taken from grade 6 English book published by Punjab Textbook Board Lahore. Students, have you ever observed some people lying at the roadside? They are unconscious. They don't know anything about their life. They just rely on drugs. Their life has only one purpose: to take and live over drugs. Drugs can make a person's life like a hell. They are very dangerous. They can totally destroy your life. Today, the purpose of reading this chapter is to get yourself aware about the possible dangers and the destruction which drugs can cause in a person's life. It is such a pitiable condition when a person becomes addicted to drugs. Students, let's begin the translation of this lesson. Here are pre-reading questions. Read the title and tell what point the writer will make in the lesson. बच्चों, इस सबक को पढ़िए और इसके टाइटल को देखें और बताएं कि राइटर इस सबक को लिखने वाला लिखारी इस सबक में कौन सा पॉइंट बताना चाह रहा है और आपको क्या बताएगा। आपको क्या लगता है इस टाइटल को देख के? ड्रग्स आर डेंजरस। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि टाइटल ख़ुद ही आपको बता रहा है कि इस चैप्टर में ड्रग्स यानी कि मंशियात आर डेंजरस, ख़तरनाक हैं, जानलेवा हैं आपके लिए। यहाँ पे ये टाइटल बता रहा है ड्रग्स आर डेंजरस, मंशियात ख़तरनाक होती हैं। बच्चों, मंशियात क्या होता है? नशावर अद्वियात, कोई भी ऐसी पिल्स, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल जिसको खा लेने से आपको गनूदगी छा जाए, आपको दुनिया माफिया की ख़बर ना रहे और आप अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाएं और वो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर ले। ऐसे सब्सटेंस, ऐसी पिल्स, टैबलेट्स, ऐसे कोई भी मटेरियल जो है वो ड्रग्स कहलाता है। और ड्रग्स के इंसान एडिक्ट हो जाता है। एडिक्ट का मतलब होता है उसका आदी बन जाना। जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो अपनी जान के साथ बहुत बुरा करते हैं, बिकॉज ड्रग्स आर डेंजरस, मंशियात ख़तरनाक हैं। ख़तरनाक इस तरीके से कि वो आपको दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ कर देती हैं और उसके बाद इंसान अपने आप पे कोई काबू नहीं रखता और इंसान को ड्रग्स बार बार चाहिए होते हैं क्योंकि वो उसका आदी बन जाता है, एडिक्ट बन जाता है। सो राइटर इस लेसन में इस पॉइंट के बारे में डिस्कस करेगा कि ड्रग किस तरह से आपके लिए जानलेवा है और ड्रग के आदी लोग जो होते हैं उनके साथ लाइफ में किस तरह से चेंजेस आती हैं। वो अपनी फैमिली से कट ऑफ हो जाते हैं और सोसाइटी के लिए बहुत ही बुरा साबित होते हैं। डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स व्हेन द पीपल यूज़ ड्रग्स। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि आप बयान कीजिए कि जब लोग ड्रग्स लेते हैं तो उनके साथ क्या होता है। दिस इज़ वेरी टेरेबल कंडीशन। बच्चों, ये बहुत ही तकलीफ़देह बात है ऐसे लोगों के लिए जो ड्रग्स लेते हैं और मुआशरे के लिए भी इंतहाई बुरी बात है, क्योंकि जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो उसके आदी बन जाते हैं और वो अपनी लाइफ में कुछ भी पर्पसफुल नहीं करते। इनफैक्ट घरों से बाहर निकल जाते हैं
और रोड साइड पे रहना शुरू कर देते हैं। उनकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता और उनको बिल्कुल किसी चीज़ की समझ नहीं रहती कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। उनकी लाइफ सिर्फ ड्रग्स के सेंटर हो जाती है, सिर्फ ड्रग्स उनकी लाइफ का सेंटर है, बाकी किसी चीज़ की तरफ वो ध्यान नहीं देते। फैमिली, देयर पेरेंट्स, देयर वाइफ, चिल्ड्रन, किसी भी इंसान का ख्याल उनको नहीं रहता। वो बिल्कुल यूज़लेस हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। Okay, so the first paragraph says, a drug is an illegal substance which some people use to intoxicate their minds. बच्चों ये वर्ड है intoxicate. Intoxicate का मतलब होता है मदहोश हो जाना, जहर आलूद कर देना, their minds, दिमागों को। जब आप कोई ऐसा सब्सटेंस यूज़ करेंगे जिसको लेने से आपका दिमाग मदहोश हो जाए, अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाए, आपकी सारी सेंसेस ही स्टॉप हो जाएं, तो ऐसा सब्सटेंस ड्रग कहलाएगा। उस ड्रग ले लेने से माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, किसी चीज़ की खबर नहीं होती, सेंसेस सारी लॉस्ट हो जाती हैं। सो इनटॉक्सिकेट का मतलब है मदहोश करना। टॉक्सिक कोई भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह और ख़तरनाक हो, साबित हो। इनटॉक्सिकेट देयर माइंड्स का मतलब है दिमागों को मदहोश कर देने वाली, उनको बुरा कर देने वाली, उनके लिए नुकसानदेह और ख़तरनाक साबित होने वाली। सो अब इसका ट्रांसलेशन इसकी कर लेते हैं लाइन वाइज। अ ड्रग इज़ एन इलीगल सब्सटेंस विच सम पीपल यूज़ टू इंटॉक्सिकेट देयर माइंड। बच्चों ड्रग्स क्या है? मंशियात। एन इलीगल सब्सटेंस एक गैर कानूनी मादा हैं, विच सम पीपल यूज़ जो कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, टू इंटॉक्सिकेट देयर माइंड अपने जहन को मदहोश करने के लिए। इन ऑर्डर टू कट ऑफ देयर सेल्फ फ्राम देयर लाइफ पीपल यूज़ ड्रग्स। बच्चों लोग अपने आप को अपनी ज़िंदगियों से अलहदा कर लेने के लिए ड्रग्स यूज़ करते हैं। ड्रग यूज़ करने की बहुत सी वजूहात भी हो सकती हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशानियों से तंग आकर ऐसा कर लेते हैं। कुछ लोग इसके नशे में इस कदर पागल हो जाते हैं कि दे वांट टू यूज़ ड्रग्स। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि दूसरे लोगों को इस पे लगा देते हैं, इस आदत में मुब्तला कर देते हैं, उनको इस गलीज़ आदत में मुब्तला कर देते हैं बाय गिविंग देम ड्रग्स। सो ये इल्लीगल सब्सटेंस है बच्चों। इल्लीगल का मतलब होता है गैर कानूनी, ऐसी चीज़ जिसका कानून आपको इजाज़त ना देता हो। सो इससे आपको ये भी बात पता चल गई कि ड्रग्स जो है ये लीगल नहीं है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये लेना जायज़ नहीं है, जबकि एक इल्लीगल एक्टिविटी है। ड्रग्स लेना बिल्कुल गैर कानूनी है। ड्रग्स रखना या लेना मुआशरती लिहाज से भी, आपके अपने लिहाज से भी, और हर तरह से आप देखें तो ड्रग्स की एडिक्शन, ड्रग लेना आपके लिए बहुत ही बुरा साबित हो सकता है। सो नेक्स्ट लाइन इज़ इट मेक्स देम फॉरगेट एवरीथिंग। ये लोगों को सब कुछ भुला देता है। जैसे मैंने आपको भी बात की कि ड्रग्स लेने से इंसान अपनी सेंसेस लॉस्ट कर देता है, इंसान भूल जाता है अपने बारे में कोई भी बात, उसको याद नहीं रहती, क्योंकि उसका दिमाग इंटॉक्सिकेट हो जाता है, मदहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, सेंसेस लूज़ हो जाती हैं, उसको अपने बारे में कुछ याद नहीं रहता, अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ याद नहीं रहता। सो इसलिए इट मेक्स देम फॉरगेट एवरीथिंग। ये इन्हें सब कुछ भुला देती है कि वो दुनिया में क्या हैं, क्यों हैं, उनका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, उनकी फैमिली क्या है, नथिंग। दे लूज़ कंट्रोल ओवर देमसेल्व्स। ये लोग, जो लोग यानी ड्रग्स लेते हैं, उनके साथ क्या होता है? दे लूज़ कंट्रोल। वो कंट्रोल खो देते हैं, अपना इख्तियार खो देते हैं, ओवर देमसेल्व्स, अपने आप पर। दे लूज़ कंट्रोल ओवर देमसेल्व्स, इनका खुद पर कोई इख्तियार नहीं रहता। व्हेन अ पर्सन कांट कंट्रोल हिमसेल्फ, तो बच्चों क्या होता है जब कोई बंदा अपने आप को ना कंट्रोल कर सके, तो वो हर कुछ भी कर सकता है। आप उसको कोई पागल इंसान कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि वो बंदा अपनी सेंसेस में नहीं है और वो अपने आप को किसी चीज़ से कंट्रोल नहीं कर सकेगा। हर अच्छा, बुरा, गंदा, साफ, सब चीज़ें मिक्स हैं उसके लिए, एक जैसी हैं, वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। तो इस ड्रग एडिक्ट क्या करते हैं? उनका खुद पर कोई इख्तियार नहीं रहता। दे इंजेक्ट, स्मोक, ड्रिंक और इनहेल सर्टन एडहेसिव्स। बच्चों अब ये किस फॉर्म में, कितनी इकसाम में ड्रग्स को लिया जाता है? ऐसे लोग जो ड्रग्स लेते हैं, इलीगल सब्सटेंस लेते हैं, वो क्या करते हैं? दे इंजेक्ट, वो टीके लगाते हैं, स्मोक, तंबाकू नोशी करते हैं, ड्रिंक, शराब पीते हैं, और इनहेल
या अंदर लेके जाते हैं। इनहेल कहते हैं बच्चों सांस के ज़रिए किसी चीज़ को अंदर लेके जाना। जैसे जब आप ब्रीथ इन करते हैं और ब्रीथ आउट, तो ब्रीथ इन जब आप करते हैं अंदर लेके जाते हैं उसको इनहेल कहते हैं। सर्टन एडहेसिव मखसूस मादे, मतलब एक पर्टिकुलर किस्म के सब्सटेंस जो होते हैं। तो ड्रग एडिक्ट्स क्या करते हैं, या तो नशे के टीके लगाते हैं, स्मोक तंबाकू नोशी करते हैं, ड्रिंक शराब पीते हैं, और इनहेल सर्टन एडहेसिव या मखसूस मादे सांस के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं। और ये तमाम चीज़ें उनके लिए नहायत ख़तरनाक हैं। When people become drug addicted, this is the word addicted. Addicted का मतलब है आदी हो जाना। जब लोग नशे के आदी हो जाते हैं, they face and cause a lot of problem. तो वो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करते हैं और क्रिएट करते हैं। बच्चों यहाँ दोनों वर्ड्स यूज़ हुए हैं, आप देखें। दे फेस, वो सामना भी करते हैं, एंड कॉज, और वजह भी बनते हैं बहुत सारी मुश्किलात का। ऐसा क्यों होता है? एक तो ये कि जब वो अपने ऊपर कंट्रोल खो देते हैं तो उनको हर जगह से मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ता है। उनको लाइफ की कुछ समझ नहीं आती, उनको अपनी ज़िंदगी पे कोई इख्तियार नहीं रहता और बिल्कुल सेंसलेस हो जाते हैं। तो इसलिए उनके साथ कुछ भी हो सकता है, उनकी जान को ख़तरा हो सकता है, जो कि उनको ड्रग लेने से भी होता है। और अगर वो इसी तरह रोड्स पे चल पड़ें, वो उनको एक्सीडेंट का ख़तरा हो सकता है, उनकी हेल्थ ख़राब हो रही होती है ऑलरेडी, तो उनके साथ बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। एंड कॉज अ लॉस ऑफ प्रॉब्लम, और लॉट ऑफ प्रॉब्लम कॉज भी करते हैं। जब कोई ऐसा इंसान जो पर्पसलेस हो जाए, यूज़लेस हो जाए और उसकी माशरे में जगह ना हो, तो तब बहुत सारी प्रॉब्लम का भी बाइस बनता है। ऐसा शख्स माशरे में अच्छी मिसाल कायम नहीं करता, इनफैक्ट माशरे को टॉक्सिक बनाता है, गंदा करता है। Here we have a side question in the green box. How drugs affect people's health? ड्रग लोगों की सेहत को किस तरह से मुतासिर करते हैं? बच्चों इसका जवाब एक तो ये बिल्कुल जो हमने अभी पढ़ा कि इसका जवाब है कि some people use to intoxicate their mind. जब आप ड्रग यूज़ करेंगे, जो लोग यानी ड्रग यूज़ करते हैं वो इंटॉक्सिकेट कर लेते हैं अपने माइंड को, मदहोश हो जाते हैं, सेंसलेस हो जाते हैं। ऐसा होने से उनकी हेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़राब हो जाती है मुकम्मल तौर पे, बिकॉज़ वो मुसलसल अपने अंदर सिर्फ ड्रग्स ही डालते जाते हैं। उनको खाने पीने का, अच्छी लाइफ गुजारने का कोई होश नहीं रहता। सो दैट्स हाउ पीपल यूज़ ड्रग एंड इट इफ़ेक्ट्स देयर हेल्थ। इस तरह से ड्रग एडिक्ट्स प्रॉब्लम को फेस भी करते हैं और कॉज भी करते हैं। As these drugs are quite costly, addicts drain away their money to buy the drugs. बच्चों ये ड्रग्स लेना कोई आसान चीज़ नहीं है। एक तो ये जो ड्रग एडिक्ट है उसकी हेल्थ भी बहुत ख़राब करते हैं, दूसरा इसको लेने से वो अपनी सेंसेस भी खो देते हैं, तीसरा ये ड्रग्स बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इसको लेने के लिए ड्रग एडिक्ट जब एक नशे का आदी बन जाता है तो उसके बाद वो हर तरह से तमाम पैसे लगा देता है कि किसी तरह उसको ड्रग मिल जाए, बिकॉज़ वो उसका आदी हो जाता है एंड ड्रग एडिक्ट चाहता है कि उसको हर वक्त ड्रग मिलता रहे। एज़ दीज ड्रग्स आर क्वाइट कॉस्टली, जैसे कि ये ड्रग, ये मंशियात बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत ज़्यादा प्राइसली हैं, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जब चूँकि ये मंशियात काफ़ी महंगी होती हैं, इसलिए द ड्रग एडिक्ट्स ड्रेन अवे देयर मनी टू बाय द ड्रग्स। जो मंशियात के आदी लोग हैं वो अपने तमाम पैसा, तमाम ख़र्चा बहा देते हैं। ड्रेन अवे का मतलब है पानी की तरह बहा देते हैं, टू बाय दीज ड्रग्स, इन मंशियात को ख़रीदने के लिए। चूँकि ये मंशियात बहुत महंगी होती हैं, इसलिए मंशियात के आदी अफराद अपना पैसा पानी की तरह बहा देते हैं इन मंशियात को ख़रीदने के लिए। When they have no money, जब उनके पास कोई पैसा नहीं रह जाता, they try to get it through illegal means, तो वो इसे गैर कानूनी तौर पर हासिल करना चाहते हैं। इन ड्रग एडिक्ट इस कदर एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ड्रग्स लेने में कि उनको हर सूरत ड्रग्स चाहिए है। जब वो अपना पैसा बहा देते हैं पानी की तरह, उसके बाद वो किसी और से पैसा लेना चाहते हैं सो दैट उनके नशे की कमी पूरी हो सके। इस काम के लिए वो क्या करते हैं? स्टीलिंग और रॉबिंग।
वो चीज़ें चुराते हैं और लेकर भाग जाते हैं उनको। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो चीज़ों को बेचकर उनसे पैसे हासिल करें और उसके बाद उन पैसों से मंशियात खरीदें। So when they have no money, they try to get it through illegal means such as stealing or robbing. जब इनके पास रकम नहीं होती तो वो इसे चोरी या डकैती जैसे गैर कानूनी ज़राए से हासिल करने की कोशिश करते हैं। ड्रग एडिक्ट्स स्टीलिंग और रॉबिंग भी करने लग जाते हैं। एक तो वो ड्रग लेते हैं, ये क्राइम करते हैं, सेकेंडली स्टीलिंग और रॉबिंग भी करते हैं, इसलिए ड्रग एडिक्ट्स क्रिमिनल भी बन जाते हैं। तो बच्चों इस वजह से पहले आपने ये सेंटेंस पढ़ा दैट दे कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। जब क्रिमिनल सोसाइटी में रहते हैं तो वो बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे कि अब ड्रग एडिक्ट्स हैं, वो स्टीलिंग और रॉबिंग स्टार्ट कर देंगे तो उसकी वजह से लोगों की चीज़ें चोरी होने लग जाएंगी, घरों में डकैतियाँ होने लग जाएंगी, तो बहुत से प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। दे आर इन अ पिटिएबल कंडीशन। यहाँ ये वर्ड है पिटिएबल। पिटिएबल का मतलब होता है काबिले रहम। काबिले रहम इसलिए क्योंकि जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो अपनी सेंसेस में नहीं होते, वो अपने आप पे कंट्रोल खो देते हैं, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कोई भी क्राइम कर सकते हैं, कोई भी जुर्म, कोई भी गुनाह कर सकते हैं। तो काबिले रहम कंडीशन में होता है कि उन पे रहम खाया जाए, उनको रिहैबिलिटेट किया जाए, उनकी कंडीशन ठीक की जाए किसी तरह, उनको हॉस्पिटल्स में दाखिल करा के, तो उनकी हालत काबिले रहम होती है। सोसाइटी में अगर ऐसे ड्रग एडिक्ट्स को लेके हॉस्पिटलाइज करा दिया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी हालत बेहतर हो सकती है। दे बिकम क्वेरलसम एंड डिस्टर्ब फैमिली सेटअप। क्वेरलसम कहते हैं बच्चों झगड़ालू को। जब ड्रग एडिक्ट्स को अपनी जितनी अमाउंट है ड्रग्स की वो नहीं मिल रही होती, उनकी मनी जो है वो भी सारी स्पेंड हो जाती है, तो वो क्वेरलसम बन जाते हैं, झगड़ालू बन जाते हैं, हर किसी से झगड़ा करते हैं और उनसे पैसे चाहिए होते हैं कि किसी तरह उनको अपने ड्रग्स मिल जाएं। एंड डिस्टर्ब फैमिली सेटअप, और अपने ख़ानदानी निज़ाम को, अपने फैमिली का जो सेटअप है उसको भी ख़राब करते हैं। झगड़े करते हैं, घर में हर चीज़ की तोड़ फोड़ करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, इस तरह के बुरे काम अंजाम देते हैं। तो फैमिली में रहने के लिए इंसान को वेल मैनर्ड और वेल बिहेव्ड होना चाहिए, बट ड्रग एडिक्ट्स ये दोनों क्वालिटीज़ नहीं रखते। वो झगड़ालू हो जाते हैं, ख़ानदानी निज़ाम को वो ख़राब करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। दे कैन नॉट कंट्रोल देयर टेम्परामेंट, वो अपना मिजाज पे इख्तियार नहीं रखते, अपना मिजाज को कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब वो झगड़ालू हो जाते हैं तो वो हर चीज़ पे गुस्सा करने लग जाते हैं, इस वजह से वो अपने मिजाज पर काबू नहीं रख पाते। दे कैन नॉट कंट्रोल देयर टेम्परामेंट, वो अपने मिजाज पर काबू नहीं रख पाते, किसी को भी गुस्सा कर जाते हैं, चीखते चिल्लाते कुछ भी कर सकते हैं। दे रिमेन डर्टी एंड प्रेफर टू लिव अमंग एडिक्ट्स, वो गंदे रहते हैं एंड प्रेफर और तरजीह देते हैं टू लिव अमंग एडिक्ट्स, कि वो दूसरे मंशियात के आदी जो लोग हैं उनके साथ रह सके। अब आप देखें कि ड्रग एडिक्शन कितनी बुरी बीमारी है कि इसको इख्तियार करने से इंसान की अपनी लाइफ तो बर्बाद होती ही है, उसके साथ साथ वो और लोगों की भी ज़िंदगियां बर्बाद करता है। इंसान डर्टी रहने लग जाता है और ड्रग एडिक्ट्स के साथ रहने लग जाता है, क्योंकि उसको अपने आप पे कोई इख्तियार नहीं रहता, सही गलत में तमीज़, गंदे साफ़ की तमीज़, किसी चीज़ की तमीज़ बरकरार नहीं रहती। दे डू नॉट केयर अबाउट देयर फैमिली, वो अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान की परवाह नहीं करते। दे निगलेक्ट देयर पेरेंट्स। बच्चों निगलेक्ट वर्ड, निगलेक्ट का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, केयर ना करना किसी की भी। दे निगलेक्ट देयर पेरेंट्स, वो अपने वालिदैन को की परवाह नहीं करते, एज़ वेल एज़ देयर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों की भी परवाह नहीं करते। वो अपने वालिदैन और अपने बच्चों की परवाह नहीं करते, उनका ज़िंदगी में एक ही पर्पज़ रह जाता है, टू टेक ड्रग्स। हाउ डू द ड्रग्स हर्ट द फैमिलीज़ ऑफ एडिक्ट, ये साइड क्वेश्चन है यहाँ पे। इसका क्या मतलब है कि किस तरह से मंशियात के आदी अफराद के ख़ानदानों को इफ़ेक्ट करती हैं। इसका जवाब ये हमने अभी इस पैराग्राफ में पढ़ा है कि वो अपना टेम्परामेंट, ड्रग एडिक्ट अपना टेम्परामेंट कंट्रोल नहीं रखते, डर्टी रहते हैं, क्वेरलसम, झगड़ालू बन जाते हैं एंड निगलेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स और अपने चिल्ड्रन को। हाउ डू द ड्रग हर्ट द फैमिलीज़ ऑफ एडिक्ट? Drug hurt the families of addict a lot. Drug addicts remain dirty, prefer to live among addicts. They neglect their parents and children. They cannot control their temperament. They quarrel every time. Some people drive when they are drunk or intoxicated.
बच्चों ये तो अभी तक जो बात हमने की वो नशे के आदी अफराद की। यहाँ पे कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जो ड्राइविंग करते हैं और वो भी मंशियात लेने वाले लोग होते हैं, वो भी ड्रग्स लेने वाले होते हैं। दिस इज़ टू मच डेंजरस नॉट ओनली फॉर द ड्रग एडिक्ट बट ऑल्सो फॉर द पैसेंजर्स। बच्चों ये बात ना सिर्फ ड्राइवर के लिए ख़तरनाक है बल्कि जिन मुसाफिरों को वो अपनी गाड़ी में लेकर जा रहा है, अपनी वैन या बस में, उनके लिए भी ख़तरनाक है। क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा कि ड्रग एडिक्ट मंशियात का आदी शख्स अपने आप पे कंट्रोल नहीं रखता, तो ऐसा शख्स ड्राइव कैसे कर सकता है? जब भी वो ड्राइविंग करेगा तो वो गाड़ी पे भी कंट्रोल खो देगा, उसको समझ नहीं आएगी कि गाड़ी को ड्राइव किस तरह से करना है। सो सम पीपल ड्राइव व्हेन दे आर ड्रंक और इंटॉक्सिकेटेड। कुछ लोग गाड़ी चला रहे होते हैं जब उन्होंने ड्रग ले रखा होता है। कुछ लोग शराब के नशे या मदहोशी की हालत में गाड़ी चलाते हैं। इंटॉक्सिकेटेड हो गया मदहोशी की हालत में एंड ड्रंक हो गया शराब के नशे में। तो कुछ लोग शराब के नशे और मदहोशी की हालत में गाड़ी चला रहे होते हैं। इन सच अ कंडीशन, ऐसी सूरत हाल में दे कॉज एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट करने का बायस बनते हैं क्योंकि वो गाड़ी पे कंट्रोल नहीं रखते और उनकी गाड़ी कहीं भी जाकर लग सकती है। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे 2 गाड़ियाँ जो कि बुरी तरह तबाह हो चुकी हैं। मे बी इनको कोई ड्रग का आदी इंसान चला रहा हो। पुटिंग देयर लाइव्स एंड द लाइव्स ऑफ अदर पीपल इन डेंजर, अपनी ज़िंदगियों और दूसरे लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल के। सम पीपल ड्राइव व्हेन दे आर ड्रंक और इंटॉक्सिकेटेड, कुछ लोग शराब की हालत में या मदहोशी की हालत में गाड़ी चला रहे होते हैं। इन सच अ कंडीशन, ऐसी सूरत हाल में दे कॉज एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट का बायस बनते हैं। पुटिंग देयर लाइव्स एंड द लाइव्स ऑफ अदर पीपल इन डेंजर, अपनी और दूसरे लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालकर। ऐसी सूरत हाल में अपनी और दूसरे लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालकर ये लोग हादसात का बायस बनते हैं। द एडिक्ट्स मेक आवर वर्ल्ड अनहैप्पी एंड इनसिक्योर। एडिक्ट्स कौन है? जो नशे के आदी अफराद हैं। मंशियात के आदी लोग हमारी दुनिया को नाखुश और गैर महफूज बना देते हैं। गैर महफूज इसलिए क्योंकि वो स्टीलिंग और रॉबिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो कुछ भी उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मंशियात के आदी लोग हमारी दुनिया को अनहैप्पी, नाखुश और गैर महफूज बना देते हैं। दे मेक द सराउंडिंग अनक्लीन, वो माहौल को गंदा करते हैं। दे मेक द सराउंडिंग अनक्लीन क्योंकि वो डर्टी रहते हैं। दे हर्ट द वर्ल्ड वी शेयर, अब मंशियात के आदी क्या करते हैं? वो इस दुनिया को नुकसान पहुंचाते हैं जो हम सब की है। दे हर्ट द वर्ल्ड, वो इस दुनिया को नुकसान पहुंचाते हैं। वी शेयर, जो हम सब की है या जिसमें हम रहते हैं। ऐसी दुनिया में रहने से मंशियात के आदी लोग अपनी ज़ात से दूसरों को भी तकलीफ़ पहुंचाते हैं और ख़ुद भी तकलीफ़ में रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू हैव सीन दैट हाउ डेंजरस ड्रग्स आर। हाउ डू ड्रग्स अफेक्ट सोसाइटी? ये लास्ट पैसेज जो है ये इसका आंसर है। द ड्रग एडिक्ट्स मेक आवर वर्ल्ड अनहैप्पी एंड इनसिक्योर। दे मेक द सराउंडिंग अनक्लीन। दे हर्ट द वर्ल्ड वी शेयर। Okay student, now let's see their exercise. The exercise of this chapter starting from vocabulary portion. This is part A. Find the antonyms of the following words in a thesaurus. बच्चों antonyms कहते हैं मुतज़ाद अल्फाज को। एक तो synonyms होते हैं जो मुतरादिफ होते हैं, जो किसी भी वर्ड का मतलब हो उसके जैसे ही होते हैं, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स। एंटोनिम्स होते हैं ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स। सो एंटोनिम्स का मतलब है इनके ऑपोजिट मीनिंग्स आपने फाइंड करने हैं। थिजॉरस कहते हैं डिक्शनरी को, डिक्शनरी से आपने इनके ऑपोजिट मीनिंग फाइंड करने हैं। ओके, सो डेंजरस, डेंजरस कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो आपको हार्म पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। सो इसका एंटोनिम हो सकता है हार्मलेस, ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि डेंजरस हार्मफुल होती है जो आपको नुकसान पहुंचाए। तो एंटोनिम लिखना है ऑपोजिट, तो इसलिए हमने लिख दिया हार्मलेस। उसके बाद है इंटॉक्सिकेट, नशा पैदा करना या फिर मदहोश करना, तो इसका ऑपोजिट होगा डिटॉक्सिकेट। डिटॉक्सीफाई या डिटॉक्सिकेशन कहते हैं ऐसी चीज़ को जो आपको नशे की हालत से बाहर निकाल सके। डिटॉक्सिकेट। ये चैप्टर हेल्थ के हवाले से और सोसाइटी के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह नशे का आदी अफराद पूरी सोसाइटी के लिए और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए प्रॉब्लम्स कॉज करता है और ड्रग्स कितनी डेंजरस होती हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ इनहेल, सांस को अंदर लेकर जाना।
तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, एक्सहेल, सांस को बाहर निकालना। जैसे ब्रीथ इन करते हुए आप इनहेल करते हैं और ब्रीथ आउट करते हुए आप एक्सहेल करते हैं। ओके, सेकेंड, यूज़ एंटोनिम्स ऑफ अबव वर्ड्स इन सेंटेंसेस। बच्चों जो एंटोनिम्स हमने बनाए हैं इनके अब आप सेंटेंसेस बनाएं। ओके, सो हम पहला एंटोनिम है हार्मलेस। ही इज़ अ हार्मलेस ओल्ड मैन, वो एक बेज़रर बूढ़ा है जिससे किसी चीज़ का आपको नुकसान नहीं हो सकता। आप और भी अपनी मर्ज़ी के सेंटेंसेस बना सकते हैं। दिस मेडिसिन इज़ हार्मलेस, ऐसे कोई भी सेंटेंस जिसमें आपको ये बताया जाए कि ये टैबलेट, ये मेडिसिन, ये इंसान आपके लिए हार्मलेस है, बेज़रर है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सो ही इज़ अ हार्मलेस मैन और ही इज़ एन हार्मलेस ओल्ड मैन। डिटॉक्सिकेट यानी नशे की हालत से बाहर निकालना। ही वॉज डिटॉक्सिकेटेड फ्रॉम पॉइजन, जब किसी शख्स को पॉइज़न एक्सीडेंटली इंसान कोई ले ले, कोई जहर ले ले, तो उससे भी डिटॉक्सिकेट किया जा सकता है, उस नशे की हालत से बाहर भी निकाला जा सकता है उसको डिटॉक्सीफाई करके। क्योंकि टॉक्सिक होता है कोई भी चीज़ जो जहरीली हो, आपके लिए नुकसानदेह हो, जानलेवा हो। ही वॉज डिटॉक्सिकेटेड फ्रॉम द पॉइजन, ही वॉज डिटॉक्सिकेटेड फ्रॉम पॉइजन। नेक्स्ट एंटोनिम इज एक्सहेल, सांस के ज़रिए बाहर निकालना। वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों जो गैस हम बाहर निकालते हैं उसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जो गैस इनहेल करते हैं उसको कहते हैं ऑक्सीजन। सो ये रेड में मैंने इसके सेंटेंसेस बना दिए यहाँ पे, और ग्रीन में हमारे पास एंटोनिम्स हैं। ओके, पार्ट बी, यूज़ पार्ट बी हमने कर लिया। नाउ रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन। पार्ट ए, राइट द मेन आइडिया ऑफ दिस लेसन इन 1 or 2 sentences। बच्चों इस सबक का मेन आइडिया, जो असल मकसद है, असल ख्याल है, उसको 1 से 2 लाइनों में लिखें। द लेसन इज़ अबाउट, ये लेसन किस चीज़ के बारे में है? इट इज़ अबाउट ड्रग्स एंड द डेंजर्स ऑफ ड्रग्स एंड हाउ अ ड्रग एडिक्ट पर्सन इज़ हार्मफुल फॉर सोसाइटी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस लेसन इज़ अबाउट ड्रग्स and the dangers of drugs. It tells us how a drug addict person or how a drug addict is harmful for society, harmful for himself as well as for society. सो इस सबक में हमें क्या बताया है कि ड्रग्स किस तरह से डेंजरस हैं और ड्रग एडिक्ट अपने लिए और सोसाइटी के लिए किस तरह डेंजरस होता है। ओके, सो हियर this lesson is about drugs and the dangers of drugs. It tells us how a drug addict is harmful for himself as well as for society. Reread paragraphs 2, 3 and 4. Summarize the harmful effects of drugs. बच्चों पैराग्राफ 2, 3 and 4 जिसमें ड्रग के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को जिक्र किया गया कि ड्रग एडिक्ट खुद के लिए किस तरह प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, ड्राइविंग करते हुए एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ये तमाम प्रॉब्लम्स जो पैराग्राफ 2, 3 and 4 में डिस्कस किए गए हैं, जिसमें पैसों का भी प्रॉब्लम, झगड़े का, ये आप इस सब को समराइज़ कर सकते हैं, इनका एक खुलासा बना सकते हैं। किस तरह से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, फैमिली प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं यहाँ लिख लेते हैं कि ड्रग एडिक्ट बिकम क्वेरलसम, इसके अलावा दे निगलेक्ट देयर पेरेंट्स, दे निगलेक्ट देयर चिल्ड्रन एंड दे फाइट विद देम। डेंजर्स क्या क्या हैं, डिजीज़, पॉवर्टी, इनके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जिनको मिला के हम एक समरी क्रिएट कर सकते हैं इन तमाम पॉइंट्स की। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं, आप इनको यूज़ करते हुए एक समरी क्रिएट कर सकते हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग, फैमिली प्रॉब्लम्स में हैं, ड्रग एडिक्ट्स निगलेक्ट देयर फैमिली, दे बिकम क्रूरलसम एंड लूज़ देयर टेम्परामेंट ईजीली। ड्रग एडिक्ट्स अपनी फैमिली निगलेक्ट कर लेते हैं, झगड़ालू बन जाते हैं और अपना टेम्परामेंट, अपना मिजाज बहुत बदतर कर लेते हैं, उस पर काबू नहीं रख पाते। डेंजरस, ड्रग्स आर टॉक्सिक फॉर ह्यूमन बॉडी, ड्रग्स मंशियात ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही जहरीली हैं, जानलेवा हैं, मोहलिक हैं। एडिक्ट्स लॉस्ट कंट्रोल ओवर देयर माइंड, दे डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ। एडिक्ट्स अपने माइंड पे अपना कंट्रोल जो है उसको
बिल्कुल ही अनकंट्रोल हो जाते हैं। दे डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ, वो अपनी सेहत की परवाह नहीं करते। पॉवर्टी किस तरह कॉल करती है बच्चों? पॉवर्टी गुर्बत को कहते हैं। ड्रग्स आर कॉस्टली, ड्रग्स महंगे होते हैं। सो अडिक्ट्स ड्रेन अवे ऑल द मनी टू गेट ड्रग्स, इसलिए जो मंशियात के आदी लोग हैं वो अपनी तमाम पैसा, तमाम मनी जो है वो उसको पानी की तरह बहा देते हैं और वो गरीब हो जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता और एट द एंड वो स्टीलिंग और रॉबिंग पे आ जाते हैं, पैसा चुराने लग जाते हैं। डिजीज़ किस तरह कॉज करते हैं? ड्रग्स आर हार्मफुल फॉर डिफरेंट ऑर्गन्स। बच्चों, जिस तरह हमने बात की कि पूरी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इस तरह बहुत से ऑर्गन जो बॉडी में उन पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है ड्रग्स का, लाइक हार्ट, ब्रेन, लंग्स एंड लिवर, दे कॉज अ लॉट ऑफ डिजीज़। ड्रग्स बहुत सारी बीमारियों का बायस बनते हैं। So this was all from today's class. Next we will resume this exercise in our next lecture. टिल देन बच्चों, आप इस सारे चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ें और इससे सबक हासिल कीजिए कि ड्रग्स का एडिक्ट बनना किस कदर नुकसानदेह है, इंसान की अपनी ज़ात के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, फैमिली के लिए भी। ड्रग का एडिक्ट शख्स, जो भी इंसान ड्रग एडिक्ट हो जाता है वो यूज़लेस हो जाता है, पर्पसलेस हो जाता है, उसके सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं रहती, वो अपनी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर लेता है। सो ड्रग्स आर रियली वेरी 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 डेंजरस। ओके स्टूडेंट, आई होप you like this lesson and take care of yourself, keep practicing. Allah Hafiz.